Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back once again, my KG class. How are you all? I hope you're doing your best and you're looking forward to best of your health. आज हमारा यूनिट नंबर है 12 और उसका है लेसन नंबर 1. So teachers, the material is available in the description box. Please make sure you click it, you download it and you go through it before you enter in the classroom. और आपको मालूम हो कि आपके पास कौन कौन सा रिसोर्स होना चाहिए और आज के लेसन के लिए हमने जो स्किल्स बच्चों की डेवलप करनी है उनके लिए ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो आप मजीद ऐड करके इस लेसन को बेहतर कर सकते हैं. तो आज का हम जो है ELO ज़रा समझ ले क्या है डियर टीचर्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोर, लेस एंड इक्वल. नाउ अगेन वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ELO सेज कि बच्चे फ़र्क बता सकें. तो बच्चे फ़र्क क्या बता सकेंगे. आज उनकी वोकैबुलरी में 3 वर्ड्स का एडअप हो रहा है, मोर, लेस एंड इक्वल का. और इन्हीं तीनों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगी, कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगी एंड देन यू हैव टू रेप्लिकेट इट. तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए और मुझे ये बताइए कि अभी तक जो हमने ELO सीखे थे जिसमें हमने सम एंड ऑल का कॉन्सेप्ट किया था, उसको देख के आपको इसमें क्या समझ आती है. हाँ जी, मोर और लेस यानी ज्यादा और कम. तो ज्यादा और कम के अल्फाज को जिस तरह हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो तस्वीर को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा यानी देयर आर मोर बॉल्स हियर एंड देयर आर लेस बॉल्स. यहाँ पे हैं तो सही बॉल्स लेकिन इसकी निस्बतन कम है. सो वी यूज द वर्ड मोर हियर यानी ज्यादा एंड लेस हियर यानी कम. Let's look at another example. Look at the toys in this picture and look at the amount of toys in this picture. These are less and these are more. यानी ये खिलौने या टॉयज कम हैं और ये खिलौने ज्यादा हैं. तो अब एक और वर्ड है आपके ELO में, इक्वल. इक्वल मीन्स बराबर यानी सेम. और ये कैसे होगा, आपको काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 1 2 3. बोथ ऑफ देम आर सेम एंड सो दे आर इक्वल. 1 2 3 1 2 3. बोथ ऑफ देम आर सेम सो दे आर equal. Now to find out if there are more, less or equal, you have to use numbers. So dear teachers, अभी आपने बच्चों को डिफरेंट ये जो टर्म्स हमने इस्तेमाल की हैं, मोर, लेस एंड इक्वल, इनको आपने बच्चों को सादा अल्फाज में अपने से मिसालें देकर इनको एक्सप्लेन करना है. इस वीडियो को पॉज करना है एंड देन वी विल मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो यस डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे मोर, लेस एंड इक्वल की. नाउ इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था सम एंड ऑल का, उसमें हमने काउंटिंग नहीं की थी. हमने वी टुक ऑल द बॉल्स, वी पोर देम इन द ग्लास. ये ऑल बॉल्स इस जार से इस ग्लास में चले गए एंड देन सम यानी कुछ को हमने इसमें निकाल दिया. तो ये तो एक आ गया रिवीजन कि हमने पिछला कौन सा जो कॉन्सेप्ट किया था. आज हमारा कॉन्सेप्ट है मोर, लेस एंड इक्वल का. सो मोर तो ये देखने में लग रहे हैं, लेस यानी कम भी ये देखने में लग रहे हैं, लेकिन इनको इक्वल के लिए हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है. इक्वल के लिए वी हैव टू काउंट. सो नाउ वी आर गोइंग बैक इन द जार एंड नाउ वी आर गोइंग टू count to see if they are more and equal. So I'm randomly grabbing some marbles. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. So now 4 is less and 5 is more. हमने numbers की बात की थी. So I'm going to put another one here to make them 5 5 equal. More, these are more. These are more, these are less, and these are equal. More, less, equal. और टीचर्स, इसी तरह आपने छोटे ऑब्जेक्ट्स की मदद से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है and this time they have to use some counting also. So please take your time and explain the concept.
जी प्यारे बच्चों, जैसे आपने मार्बल्स की एग्जांपल देखी और यकीनन टीचर्स ने भी कोई मटेरियल आपके साथ शेयर किया होगा जिसमें आपने मोर, लेस और इक्वल को प्रैक्टिस किया होगा और देखा होगा कि हमने जब इक्वल करना था किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वी हैड टू काउंट। काउंटिंग के बगैर हम इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको एग्जैक्ट होना पड़ता है कि जो आपकी एक अमाउंट है दूसरी अमाउंट उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। सो वंस वी आर डन विद दैट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर, लेस एंड इक्वल। सो टीचर्स, बच्चों की ग्रॉस मोटर एक्टिविटी स्किल के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि ब्लॉक्स की मदद से या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो आपने इनको अरेंज किए हैं, ये तो एक सजेस्टेड एक्टिविटी है आपके लिए। जैसे मैंने मार्बल्स यूज किए, यू कैन यूज व्हाटएवर यू लाइक टू, बट ये 3 अल्फाज मोर, लेस एंड इक्वल बच्चों को आज क्लियर करने की आप पूरी कोशिश करें। फ्लैश कार्ड्स और लिखा हुआ मटेरियल बार बार इनको दें, इनसे कहें कि ये ऑब्जेक्ट्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करें और डिस्प्ले करें कि इनकी लर्निंग क्या हुई है। तो अभी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इंडिविजुअली, जिसका मतलब यह है कि अब बच्चे अपना कोई काम, कोई टास्क खुद से करेंगे। सो यू आर गोइंग टू राइट मोर विद द ऑब्जेक्ट्स और इक्वल विद द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर काउंटिंग दैम। तो अपने टेक्स्ट बुक के इस पेज को देखिए। मोर, लेस और इक्वल का कॉन्सेप्ट अभी आपको टीचर ने भी क्लियर किया, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी दी। सो टीचर विल एक्सप्लेन यू कि आपने इस पेज पे क्या करना है। फर्स्ट यू गोइंग टू काउंट and then you're going to write the number, what is more, what is less and what is equal. So teacher इस पेज को यहीं पे पॉज करके इस टास्क को कंप्लीट करवाएं and see if students have learned the concept. So dear students, पेज को कंप्लीट करने के बाद अगर आपने मेरे साथ थोड़ा सा फीडबैक शेयर करना है, so we can see here in box 1 2 3 4 5 6 7 1 2. So this is more and this is less. हम कंपेयर कर रहे हैं ना, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So they are equal. Equal. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. So this is less and these butterflies are more. I hope you got the point और आपने आंसर्स भी मेरे साथ चेक कर लिए होंगे। The thing is that you should be able to understand when is counting required, when it is not required. इससे पहले हमने sum and all का concept पढ़ा था कि sum is less than all and now we came to counting to be able to differentiate. So आज का जो हमारा ELO था, एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने पूरी कोशिश की कि हम उसको अचीव करें, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इन वर्ड्स को यूज करें तो हमें पता हो व्हाट वी आर सेइंग। नाउ फॉर दैट, एज अ रैप अप, देयर इज अ प्रैक्टिस वर्कशीट provided to you. Teachers, you can use this worksheet as a homework or a class extended practice. It is totally up to you. If you cannot print it, just give them this idea to draw on their own and explain you the concept of less, more and equal. So let's get at the end of the lesson and you are going to sing a poem. The poem is given in the lesson plan. You can read it with actions. You can do it inside the classroom or outside the classroom. This poem is about 5 little ducks. So please enjoy this activity. Make sure that you are participating and all of the children are learning more, less and equal through concrete objects. Take care and Allah Hafiz.